जरा सोचिए, आप हर दिन उठते हैं, पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं, पहले से ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की कमी महसूस होती है। अब सोचिए, अगर ये कोई एक्सीडेंट नहीं है तो? अगर पूरी इकोनॉमी ही आपको जिंदगी भर काम करवाने के लिए डिजाइन की गई हो तो? ज्यादातर लोग एक ही सिस्टम फॉलो करते हैं। स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, स्टेबल नौकरी ढूंढो, लोन लो, 40 साल काम करो और शायद एक दिन जाकर लाइफ एंजॉय करो। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोग इस साइकिल से कभी बाहर नहीं निकल पाते। शुरुआत से ही हमें टाइम के बदले मनी कमाना सिखाया जाता है। जितने ज्यादा घंटे काम करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। पहली नजर में यह नॉर्मल लगता है, लेकिन जरा डीपर सोचिए। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, मतलब आपकी इनकम की भी एक लिमिट है। सिस्टम उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो हमेशा बिजी रहते हैं, ना कि उन्हीं जो फाइनेंशियली फ्री बनते हैं। और जब आपकी सर्वाइवल आपकी अगली सैलरी पर डिपेंड करने लगे, तो आप कभी दौड़ना बंद नहीं कर सकते। फिर आता है डेट, मॉडर्न इकोनॉमी का सबसे पावरफुल वेपन। घर चाहिए, 25 साल का लोन लो। कार चाहिए, मंथली ईएमआई। लेटेस्ट फोन चाहिए, बाय नाउ पे लेटर। सिस्टम लोगों को पैसे उधार लेना सिखाता है, उससे पहले कि वो पैसे की असली वैल्यू समझ पाए। और जिस मोमेंट डेट आपकी लाइफ में एंटर करता है, फ्रीडम क्वाइटली रूम से बाहर चली जाती है। अब आता है वो इनविजिबल एनिमी, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, इन्फ्लेशन। हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। आप पहले से ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन खाना महंगा हो जाता है, रेंट बढ़ जाता है, फ्यूल एक्सपेंसिव हो जाता है, और अचानक सैलरी इंक्रीज भी मीनिंगलेस लगने लगता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक ऐसी स्टेयरकेस पर चढ़ रहे हो जो हर कदम के साथ और ऊंची होती जा रही है। और जब लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तभी सिस्टम उन्हें डिस्ट्रैक्टेड भी रखता है। एंडलेस स्क्रोलिंग, न्यू ट्रेंड्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, फ्लैश सेल्स। इकोनॉमी सिर्फ तब पैसा नहीं बनाती जब आप काम करते हो, वो तब भी पैसा बनाती है जब आप स्पेंड करते हो। इसीलिए कंपनीज बिलियन स्पेंड करती हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने में, ताकि लोग वो चीजें खरीदें जिनकी उन्हें सच में जरूरत भी नहीं। क्योंकि फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड कंज्यूमर को नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कुछ लोग इस सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं और वो एक चीज जल्दी समझ जाते हैं। रिच लोग सिर्फ मनी के लिए काम नहीं करते, वो ऐसी सिस्टम्स बनाते हैं जहां मनी उनके लिए काम करे। दे बाय एसेट्स, दे इन्वेस्ट, दे क्रिएट इनकम जो पूरी तरह उनके टाइम पर डिपेंड नहीं करता। जहां ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम में फंसे रहते हैं, वहीं वेल्दी लोग ओनरशिप पर फोकस करते हैं। स्कूल्स लोगों को एम्प्लॉय बनना सिखाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों को इंडिपेंडेंटली सोचना सिखाती है। जिस मोमेंट कोई इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग, एसेट्स और मनी साइकोलॉजी समझ लेता है, उसके लिए पैसा सिर्फ सैलरी नहीं रहता। क्योंकि फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, गेम को समझने से आती है। हो सकता है इकोनॉमी लोगों को हमेशा काम करवाने के लिए डिजाइन की गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा उसी व्हील में फंसे रहना है। जो लोग बाहर निकलते हैं वो हमेशा सबसे इंटेलिजेंट नहीं होते, वो बस वो चीजें सीख लेते हैं जो सिस्टम ने कभी सिखाई ही नहीं। तो असली सवाल ये है, क्या आप पूरी जिंदगी उस व्हील में दौड़ते रहेंगे, या फिर एक दिन समझेंगे कि व्हील काम कैसे करता है? अगर इस वीडियो ने आपकी पैसे को देखने का नजरिया बदल दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसा नहीं, पूरी फाइनेंशियल साइकोलॉजी समझते हैं।